हाँ बच्चों, मैं संजय मिश्रा आपके सामने पुनः केमिस्ट्री क्लास लेके आया हूँ कक्षा 11 के लिए रासायनिक शाम्य। केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक शाम्य केमिकल इक्विलिब्रियम। रासायनिक शाम्य होता क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं फॉरवर्ड भी होती हैं और बैकवर्ड रिएक्शन भी होता है। कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो सिर्फ एक दिशा में चलकर पूर्ण हो जाती हैं, उन्हें अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो दोनों दिशाओं में चल करके पूर्ण होती हैं, और जब वो पूर्ण होती हैं तो उस स्थिति को हम बोलते हैं साम्य अवस्था, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में अनुक्रमणीय अभिक्रिया, अनुक्रमणीय अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जो एक ही दिशा में चल करके पूर्ण हो जाती हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय या इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। जैसे आपको एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल नंबर 1, NaOH, इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। को जब HCl से क्रिया कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए सिर्फ एरो लगता है। यहां पर जो बनेगा NaCl प्लस H2O, ये आपको जो बन रहा है आपका साल्ट है। जब अम्ल और क्षार परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, तो उससे साल्ट का निर्माण होता है और साथ में क्या निकलता है? जल निकलता है। यहां जो आपका जल निकलता है ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? अम्ल है। इस बेस का OH माइनस और इसका क्या कहते हैं H प्लस, ये मिलकर क्या बना लेता है? जल बनाता है, आपका जल बना लेता है। जब NaOH और HCl परस्पर रिएक्ट होते हैं, रिएक्ट होने के बाद NaCl प्लस H2O जल बनता है, और यह क्या कहते हैं? NaCl H2 बनने के बाद एक ही दिशा में अभिक्रिया जाके पूर्ण हो जाती है, अर्थात NaCl और H2O पुनः रिएक्ट होकर के NaOH और HCl का निर्माण नहीं कर सकता है। अर्थात यह रिएक्शन सिर्फ क्या होगा? फॉरवर्ड होगा, अर्थात अग्र अभिक्रिया में ही रिएक्शन क्या हो जाएगा? एक कंप्लीट हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। ठीक, ये आपका क्या है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। सेकेंड एग्जांपल में लेते हैं, BaCl2 प्लस H2SO4, ये बनेगा BaSO4 प्लस HCl। यहां पर क्लोरीन की मात्रा भाई कितना है? 2 है, तो यहाँ क्लोरीन 2 करने के लिए यहाँ क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो गया? 2, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, बाकी सल्फर 1 है, बेरियम 1 है। ये आपका अवक्षेपण अभिक्रिया है। ये आपका जो बेरियम सल्फेट है, ये बेरियम सल्फेट आपका जो है ये आपका अवक्षेप है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया। आपके सामने कौन सी क्रिया है? अवक्षेपण। ये आप कौन सी क्रिया है? अवक्षेपण क्रिया है। ये आप कौन सी क्रिया है? उदासीनीकरण क्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। एक होता है तापीय अपघटन। तापीय अपघटन जैसे क्या है?
KClO3। इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट। क्या बोलते हैं? पोटेशियम क्लोरेट को क्या करते हैं? MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब इसे गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद क्या बनेगा भाई? KCl पोटेशियम क्लोराइड और आपका ऑक्सीजन निकल जाएगा। इसको भाई देखिए आपके सामने जो रिएक्शन में लिखा है आपको संतुलित नहीं है। इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे? यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऑक्सीजन आपका कितना हो रहा? 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? 3 से गुणा करेंगे, है ना। तो अनुत्क्रमणीय अपक्रिया मैंने 3 एग्जाम्पल लिया। उदासीनीकरण अपक्रिया, उदासीनीकरण अपक्रिया मैंने आपको बताया कि जब अम्ल और क्षार परस्पर रासायनिक अपक्रिया करते हैं तो साल्ट का निर्माण होता है, साथ में क्या बनता है? जल बनता है। यहाँ पर अम्ल का जो H+ आयन होता है और क्षार का जो OH- आयन होता है परस्पर रिएक्ट होकर जल का निर्माण करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने लिया बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड से मैंने रिएक्ट किया। रिएक्ट करने के बाद आपका बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त हुआ, साथ में आपका HCl निकल गया। ये आपका अवक्षेपण क्रिया है। थर्ड नंबर पे मैंने बताया पोटेशियम क्लोराइड जिसका सूत्र होता है KClO3। जब इसको हम मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो गर्म करने पर KCl पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस निकल जाती है। आपको फोर्थ एग्जाम्पल ले रहा हूं, ऑक्सीकरण अपक्षय अभिक्रिया SnCl2 स्टेनस क्लोराइड को जब हम FeCl3 फेरिक क्लोराइड से क्रिया कराते हैं, स्टेनस क्लोराइड किसे क्रिया करा रहे हैं? फेरिक क्लोराइड। तो आपका बनेगा SnCl4 प्लस FeCl2। ये आपका ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया है। ये आपका पहले ऊपर वाला क्या था? तापीय अपघटन। ये आपका क्या है भाई? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ठीक, अब इसको देखिए बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए FeCl3 फेरिक क्लोराइड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Fe की मात्रा 2 हो गई। तो यहाँ पर भी क्या कर लेंगे भाई? यहाँ पर भी हम कर लेंगे 2 कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्लोरीन की मात्रा कितनी हो रही है? 3 दूना 6, 6 2 8। यहाँ पर देखते हैं कितना होता है? 2 दूना 4 और 4 4 8। इस तरह से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जैसा कि मैंने बताया कि ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया है। यहाँ पर देखिएगा Sn की जो संयोजकता है +2 है। Sn की संयोजकता कितनी है? 2 है। और यहाँ पर Sn संयोजकता कितनी है? 4 है। तो ऑक्सीकरण का रूल होता है कि संयोजकताएं बढ़ती हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण जिस पदार्थ का होता है उसकी संयोजकता क्या हो जाती है? इंक्रीज होती है। जैसा कि मैंने एग्जांपल में लिया Sn की यहाँ पर जो संयोजकता है वो 2 है और यह जो आपका SnCl4 जिसे आप बोलते हैं स्टैनिक क्लोराइड। क्या बोलते हैं भाई? स्टैनिक क्लोराइड। यहाँ पर स्टैनिक क्लोराइड में स्टैनिक की संयोजकता कितनी है? 4 है, क्योंकि यहाँ पर 4 क्लोरीन माइनस आयन से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसकी संयोजकता 4 है। और यहाँ पर 2 Cl माइनस जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी? 2। अर्थात स्टेनस क्लोराइड का स्टेनिक क्लोराइड में क्या हो रहा है भाई? स्टेनस क्लोराइड का स्टेनिक क्लोराइड में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। उसी तरह से FeCl3 आपका फेरिक क्लोराइड जो है इससे क्या बन रहा है? फेरस क्लोराइड। क्या बन रहा भाई? फेरस क्लोराइड। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां Fe की संयोजकता कितनी है?
+3 है और यहाँ पर ये फिक्स संयोजकता कितनी है, +2 है। यहाँ पर संयोजकता घट रही है, 3 से कितनी हो रही है, 2 हो रही है, अर्थात फेरिक क्लोराइड का फेरस क्लोराइड में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अतः इस अभिक्रिया को हम क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक, एक होता है प्रबल उदासीनीकरण अभिक्रिया। प्रबल उदासीनीकरण अभिक्रिया में लेता हूं, जैसे मैंने प्रबल अम्ल ले लिया H2SO4, यह क्या है, प्रबल अम्ल है, और मैं प्रबल क्षार में क्या लूंगा, NaOH। अब जब इस सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेंगे तो बनेगा Na2SO4। ये आपका साल्ट है जिसे बोलते हैं सोडियम सल्फेट। ये आपको क्या भाई, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, अम्ल है, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या बनेगा, H2O। बैलेंस करना होगा भाई, जैसा कि मैंने लिखा Na2SO4, क्योंकि यहां पर जो सल्फेट पर चार्ज होता है -2 होता है और हमारा सोडियम पे +1 चार्ज होता है, इसलिए यहां पर 2 लिया जाएगा, Na2SO4। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ सोडियम 2, यहाँ 2 से इसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ऐसा करने से हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 2 4, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4, हाइड्रोजन भी आपका बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन 4 2 6, यहाँ पर 4 2 6 ऑक्सीजन भी हो गया। ये आपके सामने जितनी भी मैंने प्रस्तुतिकरण अभिक्रिया किया, ये सारे क्या हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं, क्योंकि ये सारी अभिक्रियाएं क्या कहते हैं, एक ही दिशा में चल करके पूर्णतः संपन्न हो जाती हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। उसके बाद आपको बताएंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जो दोनों दिशाओं में चल करके साम्य स्थिति आने पर पूर्ण होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। और भाई ध्यान दीजिएगा, साम्य अवस्था कब आएगी, जब उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अभिक्रिया का अग्र अभिक्रिया और विपरीत अभिक्रिया दोनों के रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, या फिर दोनों की सांद्रताएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे, अभिक्रिया हमारी किस स्थिति में आ गई, साम्य अवस्था में आ गया। और ऐसी अवस्था को हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, केमिकल इक्विलिब्रियम। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चल करके पूर्ण होती हैं, और ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जो होती हैं वो किसी भी दिशा से प्रारंभ इनको किया जा सकता है, अर्थात ये बैकवर्ड से भी प्रारंभ हो सकती हैं और फॉरवर्ड से भी प्रारंभ हो सकती हैं। जैसे सपोज दैट H2 + I2, H2 क्या है भाई, H2 आपका हाइड्रोजन गैस है और I2 क्या है, आयोडीन। जब इसको हम रिएक्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए जैसा कि मैंने वहां पर अनुत्क्रमणीय में एरो लगाते थे, यहां पर जो एरो लगेगा इसका जो इंडिकेशन होगा वो दोनों दिशाओं में होगा, अर्थात ये बतलाएगा कि H2 + I2 जब रिएक्ट होते हैं तो बनाता हाइड्रोजन आयोडाइड। यहाँ पर इसको हम बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात हाइड्रोजन और आयोडीन जब रिएक्ट होते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। फिर हाइड्रोजन आयोडाइड तोड़ करके हाइड्रोजन और आयोडीन में पुनः अपघटित हो जाती है। कैसे होगा, 2HI रिएक्ट हो क्या बना लेगी, H2 + I2। उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए ये चिन्ह आपको नेसेसरी होता है। अगर उत्क्रमणीय अभिक्रिया है तो इसका दोनों दिशाओं में डायरेक्शन होना चाहिए। ये आपका अग्र अभिक्रिया है, आपका क्या है, विपरीत अभिक्रिया है। उसी तरह से क्या कहते हैं, CH3COOH, इस फार्मूले का आप लोग जानते होंगे। ये किसका फार्मूला कोई बता सकता है, पीछे वाला बंदा बोलेगा भाई, ये किस चीज का फार्मूला मैंने लिखा है, जिसे बोलते हैं एस्टिक अम्ल। क्या बोलते हैं, एस्टिक अम्ल बोलते हैं, और इसका जो सामान्य नाम है इसे सिरका कहते हैं। ठीक, जब हम क्या कहते हैं, एस्टिक अम्ल को C2H5OH से रिएक्ट करते हैं। C2H5OH क्या है, इसे बोलते हैं एथिल एल्कोहल।
क्या बोलते भाई, एथिल एल्कोहल। ये आप क्या है, एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल या एसिड। जब रिएक्ट करेंगे क्या होगा भाई, तीर हमेशा ऐसे लगाना है, उत्क्रमणीय क्रिया है। तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पर एसिटिक अम्ल का जो H+ आयन है वो रिप्लेस होगा किससे, C2H5 से होगा। तो यहाँ बन जाएगा CH3COO C2H5। ये बना हुआ प्रोडक्ट क्या है आपका, एथिल एसीटेट। क्या है भाई, एथिल एसीटेट प्लस क्या बनेगा, यहां का H और यहां का OH, H2O। उसी प्रकार से जब एसिटिक अम्ल को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेंगे, किससे करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेंगे, तो अब क्या बनेगा, CH3COO। यहां का H क्या होगा, सोडियम के द्वारा विस्थापित हो जाएगा और हो जाएगा Na+H2O। ये क्या बन आपका, ये क्या अभी, ये आपका बन गया सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। ये आपके सामने जो मैंने एग्जांपल लिया है, ये सब एग्जांपल किसके भाई, ये सारे एग्जांपल आपके उत्क्रमणीय क्रिया के हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो एसिटिक एसिड है, जब इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेंगे तो सोडियम एसीटेट बनाएगा और जल बनाएगा, और ये आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है। उसके बाद सोडियम एसीटेट जल से पुनः रिएक्ट होकर के एसिटिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, अर्थात ये दोनों दिशाओं में क्रिया होगी। एसिटिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट होकर सोडियम एसीटेट और जल बना रहा है। जब सोडियम, ये आपकी अग्र क्रिया हो गई, जब सोडियम एसीटेट और जल से पुनः रिएक्ट होकर के क्या बना लेगा, एसिटिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, अर्थात ये दोनों दिशाओं में चलकर अभिक्रिया पूर्ण होगी। जिधर सांद्रता अधिक होगी वहीं से अभिक्रिया प्रारंभ होगी। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की सांद्रताएं क्या हो जाती हैं, समान हो जाती हैं, तब अभिक्रिया हमारी किस स्थिति में आ जाती है, साम्य अवस्था में आ जाती है। और ऐसी अवस्था को हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया का जो प्रमुख कैरेक्टर है, द मेन कैरेक्टर ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन इन द कमिंग ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेज। यदि उत्क्रमणीय अभिक्रिया है तो निश्चित ही क्या कहते हैं, वो साम्य की अवस्था में आएगा, अर्थात जो रासायनिक साम्य की अवस्था होती है वो किसके लिए होती है, वो खास करके उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए ही होती है। और साम्य अवस्था कब आएगा, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की सांद्रताएं क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, या दोनों के रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड, जो अग्र अभिक्रिया होगी और विपरीत अभिक्रिया होगी, दोनों का जब क्या कहते हैं वेग बराबर हो जाएगा, तो अभिक्रिया हमारी किस स्थिति में आ जाएगी, साम्य अवस्था में आ जाएगी। और साम्य अवस्था में आने पर अभिक्रिया हमारी क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। मैं इस क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूं। नेक्स्ट आगे की टॉपिक को मैं अगले वीडियो में आपको बतलाऊंगा। दैट्स क्लियर।